दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप स्टॉक मार्केट में सेफ इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नए हैं, आपको कुछ भी पता नहीं है, तो आप इंडेक्स यानी निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करके सबसे अच्छा जो है सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि डायरेक्ट निफ्टी को या बैंक निफ्टी को खरीद लें, यानी डायरेक्ट जो मेन इंडेक्स है उसमें इन्वेस्टमेंट करें। वैसे तो और भी इंडेक्स हैं, और जैसे कि सेक्टोरियल इंडेक्स है, थीमेटिक इंडेक्स है वगैरह है, लेकिन उन सब इंडेक्स में भी इन्वेस्टमेंट करना रिस्की होता है। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं निफ्टी में या बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है दोस्तों इसमें करना। निफ्टी और बैंक निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करना सबसे सेफ होता है। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान में। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकन को भी दबा दें, क्योंकि ताकि सभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। क्योंकि मैं लेके आता रहता हूँ आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस, डाटा एनालिसिस, चार्ट रीडिंग और ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोज़। दोस्तों डायरेक्ट इंडेक्स में निवेश करने के कई फ़ायदे हैं, क्योंकि कोई स्टॉक तो एक दिन में 10 से 20%, 30% भी गिर सकता है, लेकिन जनरली इंडेक्स इतना नहीं गिरता। मैं बात जनरली की करता हूँ। अगर कोई आपदा आ गई, भूकंप ही आ गया, बम फट गया, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कुछ बीमारी ही आ गई, कोरोना महामारी से फैल गई है, तो इस तरीके की आपदा आ जाए उसमें जो है नहीं कह सकते, लेकिन जनरली इंडेक्स इतना नहीं गिरता। और अगर इंडेक्स गिर रहा हो तो आप एवरेज आउट भी कर सकते हैं, बल्कि गिरते हुए स्टॉक में आप एवरेज आउट नहीं कर सकते, क्योंकि स्टॉक तो गिरते गिरते 90% तक भी गिर सकता है और उसकी वैल्यू 0 के बराबर भी हो सकती है। लेकिन इंडेक्स इतना नहीं गिर सकता। स्टॉक की वैल्यू 0 भी हो सकती है, लेकिन इंडेक्स की नहीं। मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो लेके चलते हैं आपको चार्ट के ऊपर। देखिए दोस्तों, ये निफ्टी जो है बैंक का चार्ट है। इसका मैं एक बार मैं आपको परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ कि 2001 में मैं दिखाता हूँ आपको कितना था निफ्टी बैंक। 2001 में पहले दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। 2001 में देखिए निफ्टी बैंक चला करता था 1200 के ऊपर, और आज की डेट में इसकी वैल्यू कितनी है वो मैं दिखा देता हूँ। आज की डेट में जो है इसकी वैल्यू 20,000 के करीब है, लेकिन ये 32,500 का हाई बना के भी आया है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ ये रिटर्न आपको कितना मिला है। तो ये हमारा चल रहा है 32,500 का ये हाई बनाया था, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद में जब हमने 2001 में जो है ख़रीदा होता 1200 का, तो देखिए दोस्तों 27 गुने का रिटर्न। कोई भी बैंक, कोई भी जो है इन्वेस्टमेंट आपको 27 गुने का रिटर्न 20 साल में नहीं दे सकता। तो इस तरीके का रिटर्न आपको इंडेक्स अगर आप बाय करते हैं तभी वहाँ से आप गेन कर सकते हैं। 27 गुने का रिटर्न दोस्तों आपको मिला है 20 साल में, तो ये बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। अगर आप एफडी भी कराते, एफडी में आपको कितना मिलता? 6 साल में, 8 साल में दुगना होता। तो आप देख लीजिए 20 साल में करीब 2 या 3 गुना, बहुत ज़्यादा 3 गुना हो जाता आपका पैसा। यहाँ पे कितना हुआ है? यहाँ पे आप जो है आपका पैसा 27 गुना हुआ है। आप देखिए कितने बढ़िया रिटर्न आपको यहाँ पे मिलते हैं अगर इंडेक्स में भी आप जो है इन्वेस्ट कर सकें तो। अगर दोस्तों आपको पैसे को मल्टीप्लाई करना है और आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो स्टॉक को चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत यह है कि पैसा लगाना है और उसको लंबे समय के लिए होल्ड करना है। जितना लंबे समय तक आप पैसा होल्ड करेंगे उतना पैसा मल्टीप्लाई हो सकता है। तो अगर हम बात करेंगे दोस्तों, अगर इसमें आप देखें, अगर निफ्टी जो है बैंक में भी देखें, तो अगर इसको आप जो है अगर निफ्टी बैंक गिर रही है तब भी आप आसानी से इसमें एवरेज आउट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक में एवरेज आउट नहीं कर सकते हैं। वो भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे स्टॉक जो है, ये निफ्टी बैंक जो है 10,500 के बाद ये 2008 की बात कर रहे हैं, जब वहाँ से जो है स्टॉक बहुत तेज़ी से गिरा था, मार्केट बहुत तेज़ी से गिरे थे। तो वहाँ से देखिए ये 10,000 से लेके अब यहाँ पे 4,000 तक आ गया, तो इतना गिरे। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, आप बेधड़क आप एवरेज आउट कर सकते हैं।
जब भी स्टॉक इंडेक्स गिरेगा आप जो है इसको एवरेज आउट कर लीजिए। दोस्तों एवरेज आउट करने का दोस्तों थोड़ा एक मैं और आपको बता देता हूँ बात, अगर आप थोड़ा वाइजली इसको जो है एवरेज आउट करेंगे तो आपके जो है पैसा बनेगा ही बनेगा। अब वाइजली एवरेज आउट कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये आप जो है यहाँ पे 3 आपको मूविंग एवरेज लगानी है, एक 15 की मूविंग एवरेज लगी है, एक जो है 50 की, एक 200 की। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी ये 50 डे की मूविंग एवरेज के पास आता है या 200 डे की मूविंग एवरेज के पास आता है और प्राइस जो है वो 15 डेज की मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, जैसे कि यहाँ आप देखिए यहाँ पे प्राइस जो है 200 दिन की मूविंग एवरेज के पास ही आया है। उसके बाद जब ये यहाँ पे जो है इसको जो है 15 डेज की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये देखिए यहाँ पे 15 डेज की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जब चला जाएगा तब हम इसमें एवरेज आउट करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपने यहाँ पे जो है प्राइस जो इसको जो है बैंक निफ्टी को ले लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे जब आएगा, जब 200 डे की मूविंग एवरेज के पास आएगा तब हम क्या करेंगे, तब हम इसमें जो है एवरेज आउट करेंगे। यहाँ पे जब 15 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस निकल जाएगा तब हम इसमें एवरेज आउट करेंगे। उसी तरीके से आपको और कहीं एवरेज आउट नहीं करना, जब ये गिरेगा और 200 डे की मूविंग एवरेज के पास आएगा तब हम इसमें एवरेज आउट करेंगे, ताकि हम जैसे यहाँ पे अगर आप एवरेज आउट करेंगे तो उसके बाद जो स्टॉक जो है या स्टॉक या इंडेक्स से पूरा गिरता है, तो जब हमको जो है 200 डे की मूविंग एवरेज के पास मिलेगा तब हम इसमें एवरेज आउट करेंगे। और दोस्तों जो ये इतना बड़ा फॉल देख रहे हैं ये एक जो है महामारी की वजह से आया है। जनरली देखिए ये 200 डे की मूविंग एवरेज के पास बहुत ही कम आया है और कभी कभी आता ही नहीं है, ऊपर ही ऊपर रहता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में आप एवरेज आउट कर सकते हैं जब जो है इंडेक्स जब गिरता है नीचे की तरफ और 200 डे की मूविंग एवरेज के पास आएगा आप उसमें एवरेज आउट कर लीजिए। इस तरीके आप इसमें जो है कर सकते हैं। और आपको बता दूं आप स्टॉक्स में एवरेज आउट क्यों नहीं कर सकते। मैं यस बैंक का आपको चार्ट दिखा देता हूं, उसमें समझाने की कोशिश करता हूं। उसको जो है किसी स्टॉक को, गिरते हुए स्टॉक को आप एवरेज आउट नहीं कर सकते, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अगर स्टॉक गिर रहा है तो उसमें एवरेज आउट क्यों नहीं करना चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। और देखिए यहाँ पे स्टॉक जो है इसकी वैल्यू 30 जुलाई 2018 को इसकी वैल्यू थी 398 रुपये। क्या होगा, स्टॉक नीचे गिरेगा, फंडामेंटल एनालिस्ट बोलेंगे इसको ले लो, हाफ रेट में मिल रहा है, देखिए 168 में मिल रहा है, बोलेंगे आप इसको ले लो, जो है ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, एवरेज आउट कर लो। इसको एवरेज आउट दोस्तों नहीं करना, आप यहाँ पे एवरेज आउट करेंगे, फिर देखिए फिर ये नीचे गिरेगा, फिर एवरेज आउट करेंगे, फिर नीचे गिरेगा, फिर एवरेज आउट करेंगे, फिर नीचे गिरेगा। तो इस तरीके से दोस्तों नीचे गिरता जाएगा और एक दिन जो है क्या होगा, 400 का स्टॉक जो है 2 साल के अंदर 28 रुपये रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं अगर कोई स्टॉक गिर रहा है उसमें एवरेज आउट क्यों नहीं करना चाहिए। और इंडेक्स में आप बेधड़क एवरेज आउट कर सकते हैं, वो भी मैंने बता दिया। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपको स्टॉक्स का सिलेक्शन भी नहीं करना पड़ेगा, आप जो है इन्वेस्ट करिए इंडेक्स फंड में। और उसमें क्या होगा, उसमें आपको जो है ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है और ये ज़्यादा गिरते भी नहीं है। इंडेक्स जो है इंडेक्स के जो है इंडेक्स में आप अगर डायरेक्ट इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा नहीं गिरते हैं और गिर भी नहीं है, तो उसमें आप बेधड़क एवरेज आउट कर सकते हैं, बल्कि स्टॉक्स में ऐसा नहीं कर सकते। तो ये तो दोस्तों मैंने बता दिया आपको एवरेज आउट क्यों नहीं करना चाहिए और इंडेक्स में कितना रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिलता है, हालांकि स्टॉक्स के मुकाबले आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन 32 गुने का रिटर्न भी जो है 20 साल में बहुत ही ज़्यादा होता है। आप एफडी में देख लीजिए उतना, और किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप उतना रिटर्न निकाल के नहीं दे पाएंगे। इसमें दोस्तों क्या होगा, आपको ज़रूरत है केवल बाय करने की और होल्ड करने की लंबे समय तक। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, आप जैसे कि इंडेक्स फंड आप खरीदना चाहते हैं, निफ्टी 50 खरीदना चाहते हैं, निफ्टी बैंक खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। निफ्टी को आप ऐसे नहीं खरीद सकते क्योंकि वो इंडेक्स है। इंडेक्स में कई सारे स्टॉक्स होते हैं और सभी स्टॉक्स का परफॉर्मेंस जो है होता है वो इंडेक्स जो है होता है। निफ्टी केवल दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड होता है। जब आप इंडेक्स को बाय करना चाहते हैं, माना आपने सोचा कि निफ्टी 50 को बाय करना है,
लॉन्ग टर्म के लिए, माना 10-20 साल के लिए जो है आप उसमें जो है पैसा डालना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको लेना है ETF खरीदना पड़ेगा आपको। उसके लिए बहुत सारे ETF अवेलेबल हैं यहाँ जो है दोस्तों मार्केट में। यानी ऐसे फंड, ETF का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी ऐसे फंड जो एक्सचेंज के अंदर ट्रेड होते हैं। एक्सचेंज के अंदर क्या क्या ट्रेड होते हैं, हमारी कमोडिटी ट्रेड होती है, स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, करेंसी ट्रेड होती है, ये सब ट्रेड होते हैं। और ठीक उसी तरीके से ETF भी ट्रेड होते हैं। उसे खरीदना कैसे है, उसे ठीक उसी तरीके से खरीदना होता है और बेचना होता है जैसे कि आप स्टॉक्स को खरीदते या बेचते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों ETF होता क्या है। ETF को अच्छी तरीके से बताने के लिए लेके चलते हैं दोस्तों आपको निफ्टी NSE इंडिया की वेबसाइट के ऊपर। तो मैं यहाँ पे NSE इंडिया की वेबसाइट खोल लेता हूँ। हम आ गए हैं निफ्टी इंडिया की वेबसाइट पे। मैं अगर कहूँ कि आपको निफ्टी 50 खरीदना है तो आप कैसे खरीदेंगे, तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 जो है वो इंडेक्स यहाँ पे खुला हुआ है और इसके अंदर 50 स्टॉक्स हैं। उसकी लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं 50 स्टॉक्स इसके अंदर हैं। ये 50 स्टॉक्स की लिस्ट आपके स्क्रीन पे आ रही देख सकते हैं। ये 50 स्टॉक्स की लिस्ट जो है ये निफ्टी 50 के अंदर शामिल है। निफ्टी 50 दोस्तों 50 स्टॉक से मिलकर बना हुआ है। अब मैं आपको बोलूं कि निफ्टी 50 खरीदना है तो निफ्टी 50 खरीदने का मतलब है कि आप सारे 50 स्टॉक्स को खरीद लें। जो ये लिस्ट में आप देख सकते हैं ये सारे 50 स्टॉक्स जो हैं ये आप खरीद लें, यानी 50 स्टॉक्स जो है आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। चलो हम सारे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रख लेते हैं, लेकिन किसी का प्राइस 100 रुपये है, किसी का 4000, किसी का 12000 भी हो सकता है। तो हम इसे कैसे खरीदेंगे, इसमें वेटेज का भी प्रॉब्लम है। अगर आपके पास 1000 रुपये हैं तो उसमें 12000 का स्टॉक्स तो आएगा नहीं, और इसमें वेटेज को भी मैनेज करना पड़ता है दोस्तों। जैसे कि रिलायंस का वेटेज ज़्यादा होगा, HDFC का वेटेज ज़्यादा होगा, इस तरीके से वेटेज का भी प्रॉब्लम रहता है, उसको भी मैनेज करना पड़ता है। किसी का वेटेज 5% है, किसी का वेटेज 7% है, किसी का वेटेज जो है 10% है। तो इन सब प्रॉब्लम्स का जो है एक सोल्यूशन है, वो है ETF की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक टाइप का फंड है जो एक्सचेंज में ट्रेड होता है। ETF जो है दोस्तों कोई भी कंपनी लॉन्च कर सकती है जिसके पास AMC है। अगर आप ETF खरीदने जाएंगे तो SBI का, रिलायंस का, कोटक का, कई और कंपनीज़ हैं, बैंक हैं, उन्होंने निफ्टी का ETF लॉन्च किया हुआ है। कोटक का ETF मतलब कोटक बैंक से नहीं है, कोटक वालों ने निफ्टी का ETF लॉन्च कर रखा है। रिलायंस ने भी लॉन्च किया हुआ है, SBI ने भी लॉन्च किया हुआ है। इसी तरीके से कई सारी प्राइवेट कंपनीज़ और बैंक्स ने निफ्टी 50 का ETF लॉन्च करके रखा हुआ है। जो कंपनी या बैंक ETF लॉन्च करती है वो कंपनी निफ्टी 50 के स्टॉक्स खरीद कर उसका NAV निकाल देती है, और वो NAV ठीक उसी तरीके से काम करती है जैसे निफ्टी 50 काम करती है। वो आपको मैं स्टॉक जो है चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा। जो स्टॉक निफ्टी 50 में है वही स्टॉक जो है ETF में भी होते हैं। जितना ETF बढ़ेगा उतना ही, जितना निफ्टी बढ़ेगा उतना ही ETF बढ़ेगा, और जितना निफ्टी घटेगा उतना ही ETF घटेगा। तो वेटेज वगैरह का सारा काम कंपनी वाले ही करेंगे, और उसके लिए वो कुछ चार्जेस लेते हैं। चार्जेस दोस्तों बहुत ही नॉमिनल होते हैं, 0.5%, 0.1%, 0.2%। ये अलग अलग कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उनका जो है फंड मैनेजर होता है, वो फंड मैनेजर सब कुछ हैंडल करता है, और उसके लिए फंड मैनेजर ऑफिस कुछ स्टाफ होता है, उसका खर्चे होते हैं। तो उसके लिए कंपनी एकदम नॉमिनल चार्ज लेती है, 0.5%, 0.2%, इस तरीके से वो चार्ज करते हैं। ETF आप कौन सा लेना है उसके लिए आपको बता देता हूँ कि आप गूगल पर जाइए। यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे गूगल पे जाना है, कौन सी कंपनी का ETF बढ़िया होता है, कौन सी कंपनी का ETF आपको लेना चाहिए, उसके लिए क्या करना है वो जानने के लिए दोस्तों यहाँ पे गूगल में जाएंगे। यहाँ पे ETF लिख के सर्च करेंगे। ETF लिख के आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको कई सारी जो है लिंक मिल जाएंगी।
दोस्तों जब ETF लिख के आप गूगल में सर्च करेंगे तो कई सारी लिंक यहाँ पे खुल जाएंगी। इसमें आपको क्या करना है, मनी कंट्रोल जो है उसकी वेबसाइट पे जाना है। उसको मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अभी मनी कंट्रोल की वेबसाइट खुल रही है, खुल गई है। इसमें आप देख सकते हैं कई सारी जो है कंपनीज़ के और कई सारे इंडेक्स के और गोल्ड वगैरह सब चीज़ के यहाँ पे ETF आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, हमको क्या चाहिए, हमको निफ्टी 50 का ETF चाहिए। चलो निफ्टी 50 का ETF हम सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल F किया, यहाँ पे हमने सर्च किया निफ्टी 50। तब देखिए LIC वालों ने निफ्टी 50 का ETF लॉन्च कर रखा है। अब इसमें देखना क्या है दोस्तों, आपको देखना है असेट साइज। ये असेट साइज आप देख सकते हैं, वो देखिए। असेट साइज का मतलब इन्होंने इतना पैसा मैनेज करने के लिए लगा रखा है। आपको असेट साइज के हिसाब से आपको वो ETF देखने, जैसे कि यहाँ पे LIC का असेट साइज देखिए 497। उसके बाद में HDFC वालों ने निफ्टी 50 का ETF लॉन्च कर रखा है। उसका असेट साइज है 393 करोड़। देखिए ये वैल्यू जो है करोड़ में है। तो HDFC ने लॉन्च कर रखा है। SBI ने लॉन्च किया हुआ देखिए, इसका क्या साइज़ है 10,000 करोड़। तो आपको क्या इसमें जो है दिखा, आपको ये दिखा कि असेट साइज जो है SBI का सबसे ज़्यादा है। तो हमें भी जो है उसी में पैसा लगाना चाहिए जिसका असेट साइज जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। दोस्तों उसके कुछ फ़ायदे होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। किसी के पास दोस्तों मान लिया 1 करोड़ है, जिसे मान लिया HDFC के पास 393 करोड़ हैं और SBI के पास 10,000 करोड़ हैं। तो मैनेज करने के लिए इनके पास इतने पैसे हैं। तो अगर असेट साइज ज़्यादा होगा तो फंड मैनेजर बैठा है, उसके कुछ खर्चे हैं, जैसे सैलरी देना है, ऑफिस होगा, कुछ लोग होंगे, जो एक्सपेंस जो है आएगा वो जितने लोगों ने पैसा लगाने के लिए दिया हुआ उन सब में बटेगा। तो 10,000 में बटेगा तो वो एक्सपेंस रेशियो कम आएगा, और अगर 393 करोड़ में बटेगा तो एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा आएगा। इसीलिए दोस्तों जिसका जो है असेट साइज ज़्यादा होगा उसका एक्सपेंस रेशियो कम आएगा और जो है वो हमारे लिए बेहतर होगा। सबसे ज़्यादा असेट साइज SBI का है। इसको ओपन कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने देखा SBI का असेट साइज सबसे ज़्यादा है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है, अब ये ओपन हो रहा है। सारी डिटेल मिल जाएंगी, कब लॉन्च हुआ है, होल्डिंग्स वगैरह कितनी है। होल्डिंग तो निफ्टी 50 वाली होगी, वेटेज वगैरह जो है वो सब जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और वेटेज भी उसी हिसाब से मैनेज हुआ होगा जिस तरीके से निफ्टी 50 में मैनेज होता है। डिविडेंड हिस्ट्री भी ये सब यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे रिटर्न वगैरह जो है देख सकते हैं, और ये देखिए रिटर्न हमारा दिखा रहा है कितना 6 मंथ का रिटर्न -17%, 3 मंथ का रिटर्न 19.50%। ये देखिए सारा रिटर्न यहाँ पे देख सकते हैं, और पोर्टफोलियो भी देख सकते हैं। पोर्टफोलियो दोस्तों वही होगा जो हमारा निफ्टी 50 में स्टॉक्स हैं, वही सारे स्टॉक्स इसमें भी अवेलेबल होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे पूरी डिटेल्स वगैरह वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों असेट साइज जो है वो जरूर देखना है, जिसका असेट साइज सबसे ज़्यादा होगा वही खरीदना है। आपको दिखा देता हूँ निफ्टी 50 के कितने ETF अवेलेबल हैं, यानी कितनी बैंक या कंपनी उन्होंने जो है निफ्टी 50 ETF लॉन्च कर रखा है। इसके लिए आपको लेके चलता हूँ niftyindices.com की वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं niftyindices.com। ये हमने जो है ये वेबसाइट हम खोलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 के कितने ETF जो है अवेलेबल हैं, किन किन कंपनी ने इनको लॉन्च किया हुआ है। दोस्तों ये NSE की ऑफिशियल वेबसाइट है niftyindices.com। ये निफ्टी की ये जो है NSE की ऑफिशियल वेबसाइट है, और काफ़ी अच्छा डाटा इसके अंदर हमें जो है मिलता है। इसमें सभी इंडाइसेस की जानकारी मिल जाएगी, जैसे कौन कौन से इंडाइसेस हैं, कौन कौन से स्टॉक, कौन से इंडाइसेस में कौन कौन से स्टॉक्स जो है वो अवेलेबल हैं। हमें क्या देखना है कि निफ्टी 50 के निफ्टी 50 के कौन सी कंपनी ETF लॉन्च किया हुआ है। तो ये निफ्टी इंडाइसेस की वेबसाइट खुल गई है। ये देखिए दोस्तों, इसमें जो है
जितने भी इंडेक्सेस हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि जितने भी इंडेक्स हम जो है निफ्टी ने लॉन्च कर रखे हैं अभी तक, उसकी सारी यहाँ पे जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे कि निफ्टी प्राइवेट बैंक है, निफ्टी आईटी है और निफ्टी ऑटो है, ये सेक्टोरियल इंडेक्स हैं। ये जो है ब्रॉड मार्केट के इंडेक्स हैं, जैसे कि निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है और निफ्टी 100 है। ये सब ब्रॉड इंडेक्स हैं और इनके यहाँ पे देखिए थीमेटिक इंडेक्स भी है, निफ्टी CPSE है, निफ्टी इंफ्रा है, निफ्टी MNC है। इस तरीके से जितने भी इंडेक्स जो है निफ्टी ने अभी तक लॉन्च किए हुए हैं सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हमें क्या करना है, हमें चूँकि निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है तो हम फोकस करेंगे निफ्टी 50 के ऊपर। तो यहाँ पे क्या करना है, इंडाइसेस में जाना है और ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस यहाँ पे जो है निफ्टी 50 आपको दिखेगा, हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे निफ्टी 50 की सारी डिटेल जो है वो आ जाएगी। दोस्तों जैसे हमने निफ्टी 50 को सिलेक्ट जो है क्लिक किया था, वो पेज हमारा खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या देखना है कि निफ्टी 50 के कौन कौन से जो है कंपनी ने ETF लॉन्च किया है। तो इंडेक्सेस पे जाएंगे और यहाँ पे इंडेक्सेस पे गए थे और निफ्टी 50 को हमने क्लिक कर लिया था। और फिर अब क्या करेंगे, अब नीचे जाएंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड डेरिवेटिव ETF लिस्टेड ग्लोबली, यानी कि जो ETF जो है ग्लोबली लिस्टेड, यानी कि फॉरेन की कंपनियां भी यहाँ पे जो है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। ETF लिस्टेड इंडिया, यानी कि इंडिया में जो ETF जो है लिस्टेड हैं उनकी सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी सारी डिटेल यहाँ पे आ गई है, यानी कि इंडिया में कौन कौन सी कंपनी ने जो है निफ्टी 50 के ETF लॉन्च कर रखे हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ, ये इसने लॉन्च किया हुआ है। एक्सिस म्यूचुअल फंड, एडलवाइज, HDFC, ICICI, ये इन सारी कंपनियों ने जो है निफ्टी 50 के ETF लॉन्च कर रखा है। SBI म्यूचुअल फंड देखिए, इन सब ने जो है निफ्टी 50 के ETF जो है लॉन्च कर रखे हैं दोस्तों। उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे जाना है या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो कुछ भी आप इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे जाना है और यहाँ पे सर्च बॉक्स में लिख देना है SBI निफ्टी 50। आप ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपको लिख जाएगा SBI ETF निफ्टी 50। तो ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं SBI ETF निफ्टी 50 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला SBI ETF निफ्टी 50 लिखा हुआ। इसको आप जो है यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और ऐड कर लेंगे। उसके बाद में आप जो है आसानी से ये जो है आप इसमें ऐड कर लीजिए, ये इसमें ऐड हो जाएगा। फिर क्या करना है, इसको आप जो है इसका चार्ट भी देख सकते हैं। ये देखिए इसका चार्ट सेम वैसा ही होगा जैसा कि चार्ट आपको निफ्टी 50 का दिखेगा, सेम उसी तरीके से ETF का भी चार्ट आपको दिखेगा। ये वीकली चार्ट दोस्तों, हम डेली चार्ट पे दिखा देते हैं। ये देखिए डेली चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेम चार्ट वैसा ही होगा जैसा कि निफ्टी 50 का होगा। और इसमें जो है दोस्तों यहाँ पे आपको बाय सेल करने का तरीका सेम है। आप जैसे कि इसको बाय करना चाहते हैं, यहाँ पे बाय क्लिक कीजिए, यहाँ पे सेल पे क्लिक करके जो है आप बेच सकते हैं। तो सेम तरीका जैसा कि शेयर खरीदने और बेचने का होता है, वही तरीका इसमें भी है दोस्तों। इस तरीके से आप जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप इसका चार्ट भी देख सकते हैं, सब कुछ उसी तरीके से आप इसमें देख सकते हैं, काम कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी चार्ट की नॉलेज है तो आप जो है वाइजली इसमें बाई और सेल कर सकते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता चुका था। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसमें अगर SIP वगैरह भी करना चाहें तो SIP भी कर सकते हैं, लेकिन SIP करने की मैं सलाह नहीं देता हूँ। आप क्या कीजिए, आप जो है 200 डे की मूविंग एवरेज लगाइए आराम से, और एक 15 डेज की मूविंग एवरेज लगा लिया, 20 डेज की मूविंग एवरेज लगा लीजिए। जब भी ये 200 डे की मूविंग एवरेज के पास आए आप इसमें जो है इन्वेस्टमेंट कर दीजिए।
फिर बैठे रहिए, फिर जब 50 डे की मूविंग एवरेज के पास आता है तो आप इसमें जो है बाय कर लीजिए। एवरेज आउट होता रहेगा आपका और आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न ये देके जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप जो है निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कीजिए। निफ्टी बैंक में इन्वेस्ट करके आप जो है बहुत ही बढ़िया रिटर्न कमा सकते हैं। एफडी से अच्छा रिटर्न जो है कमा सकते हैं और ये उतना ज़्यादा रिस्की नहीं है जितना कि स्टॉक्स है, शेयर है। उसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसमें उतनी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आप SIP वगैरह भी कर सकते हैं। SIP मैंने बताया कब करना है, जब ये 200 डे की मूविंग एवरेज के पास आएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था और अगले वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और लगातार सीखते रहिए, जहाँ से भी आपको लर्निंग मिलती रहे। तो दोस्तों शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।